तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आप सबके सामने फिर से हाजिर है अभी टर्म 2 सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस पेपर का सोल्यूशन लेके। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का सोल्यूशन। सबसे पहले सेक्शन ए का, इसमें पहला सवाल पूछा है, स्टार्क इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज ए पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म। तो कौन सा वो ऑर्डर है ये पूछ रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन स्टैक ना। यहाँ जो ऑर्डर है फॉलो होता है वो है लीफो, क्योंकि हम बोलेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो। तो ये रहा पहला आंसर। नेम द लिस्ट मेथड और फंक्शन अवेलेबल फॉर Python in Python which is used to remove the last element of the list implemented stack. So ये होगा आपका पॉप मेथड, दूसरा का आंसर होगा हमारा पॉप। और तीसरा जो सवाल है, also write an example, जो कि दिखाया गया कि for removing last element of a list। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, उसके लिए एक लिस्ट बनाता हूँ। सबसे पहले इसमें लिखूंगा कुछ एलिमेंट्स 10 12 15 20 30 ऐसे कुछ एलिमेंट्स मैंने लिखा यहाँ पे, और मैं इससे पॉप करूँगा lst.pop। ऐसे करके हम रिमूव कर सकते हैं लास्ट एलिमेंट। अभी ये lst को अगर प्रिंट करूँगा तो वो 30 के बिना दिखाई देगा, 10 12 15 20 दिखाई देगा। तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। What is the full form, जैसे एक्सपांडेड फॉर्म VoIP का है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और PPP का है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तीसरा सवाल है, यह जो है ट्रांसफर करना चाहती है पिक्चर अपने फोन से लैपटॉप को, यहाँ लिखा है फोन से लैपटॉप को ट्रांसफर करना चाहती है यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो विच टाइप ऑफ नेटवर्क उसने फॉर्म किया है ब्लूटूथ से। तो मैं यहाँ बोलूँगा फोन से लैपटॉप अगर पास कर रही है तो पास ही होगा दोनों, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होना चाहिए यहाँ पे आंसर। तो आंसर मेरे हिसाब से होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। नंबर 3 पे अभी चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेन एंड एट्रीब्यूट्स। यहाँ देख सकते हैं 3 पॉइंट मैंने लिखा है, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट ठीक ठाक लिखेंगे तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 में एक SQL टेबल दिया है मेंबर, जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, MID, नेम, एक्टिविटी। यहाँ बोला है कुछ क्वेश्चन जो कि कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, पाइथन MySQL कनेक्टिविटी। यहाँ एक सैम्पल कोड दिया है जैसे कि हम देख सकते हैं, कर्सर ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट हुआ, उसके बाद ये सिलेक्ट क्वेरी रन किया गया, जिसमें लिखा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर वेयर एक्टिविटी इक्वल टू जिम। तो पहले जब ये रन होगा तो हमारे पास क्या क्या आएगा, ये टेबल है हमारे पास, यहाँ एक्टिविटी जिम का 3 रोज है, तो ये 3 रोज जो है सिलेक्ट होकर टेबल में आएगा। फिर इसमें से हमने क्या फेच किया, सबसे पहले फेच किया r इक्वल टू माई कर्सर डॉट फेच 1। ये जो फेच 1 हमने रन किया, यहाँ पे हमारा पहला रिकॉर्ड आ जाएगा। फेच 1 करने से ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा हम फॉर लूप अप्लाई करेंगे, फॉर आई इन रेंज 2, और यहाँ पे जब माई कर डॉट फेच 1 करेंगे तो सेकेंड वाला रिकॉर्ड आएगा, ये वाला M1002 प्रतीक जिम, ये वाला रिकॉर्ड आएगा, जिसमें से कि हम जो कि करेंगे 80, यहाँ पे क्या होगा, ये 0 इंडेक्स ये है 1, ये 2, 80 आएगा आपका M1002, ठीक है। और यहाँ क्योंकि सेपरेटर दिया है हैश, तो आंसर में ऐसे आएगा M1002 हैशटैग, उसके बाद R1 क्या है, ये प्रतीक आ जाएगा, TRATI की, जो भी कैपिटल या स्मॉल देख लीजिए यहाँ, हाँ ठीक लिखा है मैंने। उसके बाद
जब दोबारा ये रन होगा, ये फिर से स्टेप वैल्यू आगे बढ़ेगा, तो दोबारा जो फिर से फेच 1 करेंगे वो उसका नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा, जो कि ये वाला है M1004 राकेश जिम। अभी R का वैल्यू हो जाएगा M1004 राकेश, फिर आएगा जिम। तो यहाँ भी वैसे ही इंडेक्स 0, 1, 2 ऐसे कर दिया, तो R0 और R1 बोलेंगे तो ये आ जाएगा M1004 हैशटैग फिर राकेश। तो ये जो है दोनों आंसर रह गए आपके लिए, ये दो आएंगे आउटपुट। अगर ये दोनों आपने लिखा है तो आपको 2 मार्क या 2 मार्क कहिए, हाँ 2 मार्क आपको कंफर्म मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे वैक्सीनेशन डाटा बोल के एक टेबल दिया है, जिसमें वैक्सीनेशन आईडी, नेम, एज, डोजेस 1, डोजेस 2, सिटी, ऐसे बोल के 6 कॉलम दिया है, और हमें 4 सवाल उसके नीचे दिया है जिसका आउटपुट हमें निकालना है। ये हर क्वेश्चन आधा मार्क का है, 0.5 मार्क का। सिलेक्ट नेम एज फ्रॉम वैक्सीनेशन डाटा वेयर डोज 2 इज, पहला सवाल जो है डोज 2 इज नॉट नल, डोज 2 नल है यहाँ पे, मगर नॉट नल है ये तीनों, जहाँ पे वैल्यू हो नॉट नल का मतलब, और एज ग्रेटर देन 40, एज ग्रेटर देन 40 है इन दोनों का, ठीक है। तो नेम और एज दिखाना है, तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे क्या, पहले आ जाएगा आपका हरजोत और 55, श्रीकांत 43, ऐसे करके जिसने आंसर लिखा है, कॉलम नेम भी आपको लिखना होगा, नेम और एज, उसके नीचे हरजोत 55, श्रीकांत 43, ये जो लिखा है उसको फुल मार्क मिलेगा। अभी दूसरा सवाल, सिलेक्ट सिटी काउंट स्टार फ्रॉम वैक्सीनेशन डाटा ग्रुप बाय सिटी। यहाँ देखिए लिखा है ग्रुप बाय सिटी, तो यहाँ पे दिल्ली नाम से 2, मुंबई नाम से 2, फिर कोलकाता नाम से 1, तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा दिल्ली, यहाँ पे उसका काउंट कितना होगा, यहाँ ऊपर कॉलम का नाम आ जाएगा सिटी और काउंट स्टार, ठीक है। और पहले आएगा दिल्ली जो कि 2 बार है, फिर मुंबई जो कि 2 बार है, और कोलकाता जो कि 1 बार है। इस तरह से करके आएगा। अगर इस तरह लिखा है आपने तो सही है आपका आंसर। तीसरा सवाल, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम वैक्सीनेशन डाटा। तो डिस्टिंक्ट सिटी जो है यहाँ पे क्या क्या है आपका, यहाँ पे दिल्ली है, मुंबई है और कोलकाता है, ये तीनों डिस्टिंक्ट सिटी में आता है, जो अलग अलग है, रिपीट नहीं हुआ है। तो आंसर में वही आएगा, आउटपुट में डिस्टिंक्ट सिटी बोल के कॉलम नेम आ जाएगा, डिस्टिंक्ट सिटी, उसके नीचे आ जाएगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। उसके बाद लास्ट सवाल, सिलेक्ट मैक्स डोजेस, सिलेक्ट मैक्स डोज 1 मिन डोज 2 फ्रॉम वैक्सीनेशन डाटा। तो डोज 1 में देखिए सबसे बड़ा डेट कौन सा है, ये दिसंबर महीने का ये वाला है सबसे बड़ा डेट, ये आएगा मैक्स डोज 1 में। और मिन डोज 2 में सबसे छोटा डेट किसका है, सबसे छोटा डेट है जनवरी महीने का, सॉरी ये 22 का है। सबसे मिनिमम वाला है ये वाला, ये 07 मतलब जुलाई 2021, ये मिनिमम पूछा है। आप कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है आपको मैक्स और मिन में, बच्चे इसी में गलती कर लेते हैं, तो ये दोनों आएगा आपका आंसर। उसके बाद चलते हैं अगला सवाल को, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे 2 टेबल दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से करना होगा, ये ज्वाइनिंग वाला जो क्वेरी है, क्योंकि 2 टेबल से डाटा निकालना है आपको, एक है डॉक्टर टेबल और दूसरा है पेशेंट टेबल। यहाँ पे डॉक्टर का DNO, डी नेम, फीस, और पेशेंट का PNO, पी नेम, एडमिशन डेट, DNO, ये सारे इन्फॉर्मेशन है। अभी पहला सवाल दिया है सिलेक्ट डी नेम, पी नेम। एक है डी नेम, आपको दिखाना है डॉक्टर का नाम, पी नेम मतलब पेशेंट का नाम, दोनों का दिखाना है, जिसका कि नेचुरल ज्वाइन करके निकालना है। नेचुरल ज्वाइन जब करेंगे वो क्या करेगा, कॉमन कॉलम देख लेगा, यहाँ पे DNO है कॉमन दोनों में, आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन है DNO।
तो DNO दोनों का मैच कहाँ कहाँ कर रहा है ये देखिए, जहाँ D1 D2 है सिर्फ यहाँ पे मैच कर रहा है D1 और D2, तो D1 और D2 से मैच करता हुआ डाटा हम निकाल के दिखाएंगे। D1 में पेशेंट का नाम है अमिताभ, यहाँ भी D1 में पेशेंट का नाम 2 है, नूर और हरमीत। तो अमिताभ के साथ पहले आ जाएगा नूर, फिर D2 में किसका है, D2 में आपका इस तरफ है अनिकेत, अनिकेत के साथ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा अन्नी, उसके बाद फिर से अमिताभ के साथ हरमीत। ठीक है, इस तरह से करके आएगा। तो ये रह गया पहला सवाल का आंसर। दूसरे सवाल में पूछा है 3 कॉलम जो कि है पी नेम, फिर एडमिशन डेट और तीसरा है आपका फीस। तो 3 कॉलम जो आएंगे यहाँ पे, पहला आएगा नूर का, क्योंकि नूर है D1 के साथ, क्योंकि यहाँ डॉक्टर नंबर और पेशेंट का डॉक्टर नंबर, डॉक्टर का डॉक्टर नंबर और पेशेंट का डॉक्टर नंबर जहाँ मैच करता है, तो D1 में दोनों का मैच करता है और 1000 से ज़्यादा है जिसका फीस, 1000 से ज़्यादा फीस मतलब सिर्फ इसका है अमिताभ डॉक्टर। तो अमिताभ डॉक्टर जिसको ट्रीट करते हैं उनका आ जाएगा, एक है नूर का आएगा, दूसरा हरमीत का आएगा। ठीक है, और दोनों का एडमिशन डेट 2021, 12/25, 2019, 12/20 और फीस आ जाएगा 1500 ओनली। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की। यहाँ सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पे, आप देखिए। कैंडिडेट की और प्राइमरी की के ऊपर मैंने 3 बढ़िया से पॉइंट्स दिए हैं, ये भी हो सकते हैं और कोई भी इससे रिलेटेड जो इनका मेन कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड आपने लिखा है तो आपको मार्क मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ टेबल दिया है प्लेयर और यहाँ पे पूछा है आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ द टेबल, जो कि प्राइमरी की हो सकता है। प्राइमरी की बनने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे PNO है, जो कि प्लेयर नंबर, जो कि हमेशा हर प्लेयर को यूनिक रहेगा, इसलिए वो प्राइमरी की बनेगा। दूसरा सवाल है डिफाइन द डिग्री इन द रिलेशनल डाटा मॉडल, व्हाट इज डिग्री ऑफ द गिवन टेबल प्लेयर। जैसे कि आपको पता है डिग्री होता है क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे 3 है तो इसका डिग्री होगा क्या 3। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2 प्रोग्राम्स दिए हैं और करके, तो मैंने दोनों को पहले से करके रखा है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ये रहा 8 नंबर का सोल्यूशन, जिसमें कि 5 वर्ड्स इंसर्ट करने के लिए बोला गया था, जिसको मैंने इस वाइल लूप से किया, और हर वर्ड में देखना है कि भावल है कि नहीं। अगर भावल नहीं है तभी हम नो भावल बोल के एक स्टैक में उसको इंसर्ट कर देंगे और उससे पॉप करके डाटा को दिखाएंगे। चलिए करते हैं इसका रन। एंटर ए वर्ड, जो क्वेश्चन में बोला है 5 वर्ड, हम उसको ही एंटर कराएंगे। यहाँ देख लेते हैं क्या क्या वर्ड बोला है। ड्राई, लाइक, रिदम, वॉक, जिम। ड्राई, लाइक, रिदम, वर्क, फिर जिम। ये एंटर कर दिया। देखिए फिर इनमें से जहाँ जहाँ वावल नहीं था, जैसे ड्राई में नहीं था, रिदम में नहीं था और जिम में नहीं था, ये तीनों आ गया हमारे स्टैक में। और उसके बाद हमने उसको रिट्राइव किया स्टार्ट से, तो पीछे से निकलेगा डाटा, क्योंकि टॉप है जिम, उसके बाद रिदम बन गया टॉप, उसके बाद ड्राई बना, इस तरह से वो लास्ट में एम्प्टी स्टैक। अभी और नंबर करते हैं उसका,
ये जो 8 का और है, इसमें ये थोड़ा आसान है, मैं बोलूँगा 8 नंबर का और क्वेश्चन जो है ये आसान है, और आशा करता हूँ सारे ज़्यादातर बच्चे इसी को किए होंगे। यहाँ बोला है कि 5 इंटीजर्स एंटर कीजिए एक लिस्ट में, जो कि इवल इनपुट से मैंने करवा दिया, और टेस्ट कीजिए कि वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। 3 और 5 दोनों से अगर डिविजिबल है तभी उसको पुश कीजिए स्टैक के अंदर, जो कि हमने पुश फंक्शन कॉल किया, पुश 3_5, और उसके बाद पॉप करके दिखाना है। चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे 5 इंटीजर्स एक लिस्ट के अंदर हमें डालना है। क्वेश्चन में दिया गया है 10, 6, 14, 18, 30। 10, 6, 14, 18, 30, और उसके बाद मैंने एंटर दबाया। देखिए स्टैक में 10 गया, 6, 18, 30, ये जो कि 3 और 5, 3 में हो नहीं तो 5 से हो, दोनों से हो तो भी चलेगा, नहीं तो किसी और एक से होने से भी चलेगा। और ये आ गया स्टैक में। उसके बाद उसको रिट्राइव करके हमने यहाँ दिखाया। देखा आपने? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ एक बोला है कि एसक्यूएल टेबल उन्होंने बनाया आइटम्स बोल के, और उसमें से आप कॉलम्स रह गए, ये सब हमें डिलीट करना है। डिस्काउंट नाम का जो कॉलम है, डिस्काउंट नाम का कॉलम को डिलीट करने के लिए हमें अल्टर टेबल कमांड की यूज करनी होगी, जो कि होगा अल्टर टेबल नेम, जो कि है आइटम्स। उसके बाद हमें लिखना होगा ड्रॉप कॉलम नेम है आपका डिस्काउंट, ये ऐसे करके सेमीकोलन लगा दीजिए। हो गया आपका। कैटेगराइज कीजिए, डीडीएल कौन सा, डीएमएल कौन सा, क्रिएट ड्रॉप, ये दोनों होंगे क्या, डीडीएल, और बाकी दोनों हो गए डीएमएल, ठीक है, जो कि अपडेट और इंसर्ट, ये दोनों हो गए डीएमएल। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ बोला है एक नया डाटाबेस ओपन करना है, लाइब्रेरी। उसके लिए क्या कमांड होगा? तो बहुत सिंपल है, क्रिएट डाटाबेस का नाम लाइब्रेरी, ऐसा लिखा है सेमीकोलन, तो ठीक है आपका। टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द टेबल्स स्टोर्ड इन द ओपन डाटाबेस, सारे जो टेबल्स है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा शो टेबल्स, ठीक है। नाउ अभी पूछा है स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल बुक्स, जो कि लाइब्रेरी डाटाबेस हमने ओपन कर दिया है, ऑलरेडी ओपन डाटाबेस है लाइब्रेरी। उसके अंदर बुक्स टेबल का स्ट्रक्चर है आपका DSC बुक्स, नहीं तो डिस्क्राइब बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे टेबल दिया है पैसेंजर और फ्लाइट, 2 टेबल दिया है, और यहाँ पे पूछा है कि 4 क्वेरीज लिखिए आप एसक्यूएल के। मैं बोलूँगा आज जो पेपर है इसमें सबसे ज़्यादा एसक्यूएल से ऊपर क्वेश्चन आया है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। आपका पहला क्वेश्चन है राइट ए क्वेरी टू चेंज फेयर टू 6000 ऑफ फ्लाइट हुज FNO इज F104। इसका आंसर हो FNO फ्लाइट नंबर इज इक्वल टू F104। अगर ऐसा लिखा है तो आपका सही है। दूसरा सवाल राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर्स, तो हमें काउंट करना होगा। मेल और फीमेल पैसेंजर का कॉलम है आपका जेंडर वाला, जेंडर वाले के हिसाब से ग्रुपिंग करना होगा इसको, तो आंसर होगा सिलेक्ट, ये हो गया आंसर आपका। तीसरा सवाल राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले नेम corresponding fare and F date of all the passenger who have flight to start from Delhi, जिसका फ्लाइट शुरू हो रहा है। तो
कोई नेचुरल जॉइन यूज़ करके भी चाहे तो कर सकते हैं इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर डी जो है, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लाइट्स एंडिंग एट मुंबई, ये सबसे आसान वाला है। डिलीट फ्रॉम फ्लाइट वेयर एंड इक्वल टू मुंबई, ये हो गया आंसर। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ईट यहाँ पूछा है 2 क्वेश्चन जिसमें और करके हैं। एक में बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और HTML XML, जिसका आंसर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। पहले है ये आपका बस टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी, इसके ऊपर 4 मैंने पॉइंट्स दिखाए हैं। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो एडवांटेज वाला है, जो बोल्ड करके लिखा है। HTML XML के ऊपर भी ये 3 पॉइंट मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछा है व्हाट इज ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? इट इज ए सॉफ्टवेयर जो कि हमें हेल्प्स टू ब्राउज ओवर इंटरनेट। और कुछ एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे क्रोम हो गया, नहीं तो एड्ज हो गया, नहीं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, और आपका मोजिला हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, और एक है ओपेरा। ये कोई भी लिखो आप, मार्क मिलेगा ना, कोई भी 2 लिखना है। ना क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट सवाल है आपका, इसमें पूछा है कि यहाँ एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक बना के दिया है। ये केस स्टडी बेस क्वेश्चन है आपका। ना यहाँ पूछा है ज़्यादा डाटा लॉस हो रहा है, there is a huge data loss during the process of data transfer। डाटा लॉस तब होगा जब आप रिपीटर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लंबे डिस्टेंस तक आप एक साथ भेज देंगे तो वो बीच में जो रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर होगा रिपीटर। कौन सा डिवाइस विच नीड टू बी प्लेस्ड अलोंग विद द पाथ ऑफ द वायर कनेक्टेड टू द ब्लॉक विद अनदर टू रिफ्रेश द सिग्नल एंड फॉरवर्ड इट। रिफ्रेश एंड फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिपीटर चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल, विच हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग विल यू सजेस्ट टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विथ इन ईच ब्लॉक। इसके लिए हमें चाहिए स्विच ही आपके सारे कंप्यूटर्स को एक एक करके कनेक्ट कर सकता है। सी नंबर, विच सर्विस और प्रोटोकॉल आउट ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट हेल्पफुल टू कंडक्ट लाइव इंटरेक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम मुंबई ब्रांच टू टेक्सास। मुंबई से टेक्सास कनेक्ट करना है तो आपको VoIP प्रोटोकॉल चाहिए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। डी नंबर, ड्रॉ ए केबल लेआउट ऑफ द ब्लॉक फॉर एफिशिएंटली कनेक्टिंग द 3 ऑफिसेस एट मुंबई ब्रांच। इसके लिए हमें देखना होगा ज़्यादा कंप्यूटर किस में है। जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर है वो है एडमिन ब्लॉक। एडमिन ब्लॉक को ऐसे बना दीजिए और एडमिन ब्लॉक से बाकी दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। अकाउंट्स ब्लॉक यहाँ रह गया और इस तरफ रह गया आपका सेल्स। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। अगर कोई भी बात समझना है आपको तो मैं वहाँ पे समझा सकता हूँ। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और शुभ दिन। बाय बाय।